तो 8 दिन पहले से पता था कि आज शुक्रवार भी है और रमज़ान भी है, तो कारण कुछ मेरे भी सुसंगत नहीं लगा। जितनी मुँह रहती है उतनी बातें रहती हैं, लेकिन अगर सर्वप्रथम यहाँ पर सभागृह में इसका प्रस्ताव लाया गया और उसको आरक्षण को बदला गया, जो कि बहुत ही आप काले दिवस के रूप में हम याद करते हैं कि एक बच्चों के गार्डन को रेस्टोरेंट एंड बार के रूप में परिवर्तित किया गया। आयुक्त क्या कर रहे हैं? प्रशासन इस वक्त प्रश्न चिन्ह पे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महासभा थी जो कि आज रद्द की गई है। इस वक्त मेरे साथ में विधायक गीता जैन है। महासभा तकूब होने के पीछे का राज क्या है आपके लिए? देखिए, रीज़न तो ये बताया गया है कि रमज़ान का महीना है, शुक्रवार की नमाज़ अदा करनी है, इसलिए ये तकूब की है। लेकिन मेरे ख्याल से हम 1 घंटे का ब्रेक दे सकते थे उनको उनकी नमाज़ अदा करने के लिए, तो ये रीज़न मेरे गले तो नहीं उतरता है। हालांकि क्यों ये तकूब की गई है, इसका सही रीज़न तो तकूब करने वाले हमारे महापौर जी है, वही बता सकते हैं। पर जो रीज़न यहाँ दिया गया है रमज़ान का, तो जब हमने मीटिंग के लिए समय नक्की किया था, नोटिस आई थी हमें 8 दिन पहले, तो 8 दिन पहले से पता था कि आज शुक्रवार भी है और रमज़ान भी है, तो कारण कुछ मेरे भी सुसंगत नहीं लगा। तो लगता है कि रद्द होने पीछे भी कोई बड़ा कारण है? हो सकता है, अंदरूनी कोई कारण हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि मुझे आप बताइए कि शुक्रवार आ रहा है और रमज़ान का महीना चल रहा है, ये क्या 8 दिन पहले नहीं पता था? नहीं, लेकिन मैडम अब तक का नगर पालिका की महासभा का इतिहास रहा है कि अक्सर महासभा शुक्रवार को ही हुआ करती है और वो रद्द-बातल नहीं हुई है। हाँ सर, जैसे कि आज महासभा तरकोप हुई और कुछ नगर सेवक ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसके पीछे कुछ राज है, तो सर इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों को, कि जितनी मुँह रहती है उतनी बातें रहती हैं। लेकिन अगर सच्चाई ये है कि इसके अंदर काफ़ी नगर सेवक नहीं आए थे, उसमें काफ़ी नगर सेवकों ने पत्र भी दिया था महापौर मैडम को, और काफ़ी नगर सेवकों ने मौखिक तौर पे मुझे भी कहा था कि हम उपलब्ध यहाँ पे नहीं है। और आपने अगर महासभा में अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो अनिल सावंत जी का भी एक निवेदन था, साथ साथ में नीलम धवन मैडम का भी निवेदन था, और फिर हमारे पक्ष के नगर सेवक ने भी कहा कि आज का जो सबसे पाक महीना या सबसे पवित्र रमज़ान चालू है, उसके अंदर ये आखिरी उनका शुक्रवार का रोज़ा है, तो उनका भी ऐसा कहना था कि अगर हो जाए तो, और वो इसको तकूब कर सके तो मांग थी, तो सब मिल के एक सभी धर्म संभाव के हिसाब से सबकी मांग थी, तो वो इस विषय पर हमने ये तकूब की, जो भी जिसके भी नगर सेवक के निवेदन थे उसको महापौर मैडम ने माना है। इस वक्त मेरे साथ में भाजपा की नगर सेविका नीला सोन्स है। महासभा तहकूब हो गई है। एक का प्रस्ताव उनका भी था जो कि आरक्षण बदला जाने वाला था, दूसरा प्रस्ताव गीता जैन का था जो कि आरक्षण बदल के बार एंड रेस्टोरेंट बनने वाला है। इस संदर्भ में गीता जैन का हमने प्रतिक्रिया लिए। अब जानते हैं नीला सोन्स का, जो कि पिछली बार इन्होंने भी उसका विरोध किया था और राज्य सरकार ने उस प्रस्ताव को खंडित किया था। क्या कहेंगे आज की महासभा का जो रद्द हुआ है, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या राज हो गया? सर्वप्रथम तो आप जैसा कि जानते हैं कि महासभा का सभी जनप्रतिनिधियों को इंतज़ार रहता है ताकि वो अपने क्षेत्र की बात रख सके, और महासभा प्लानिंग से होती है, कोई मूड आया और नहीं होती, बाकायदा इसकी प्लानिंग होती है। 1 हफ्ते पहले एजेंडा आता है, और एजेंडा आने के बाद जब हमने का प्रस्ताव रखा, आज जो रीज़न दिया गया क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना है, ईद है, तो मुझे लगता है जब इन्होंने एजेंडा बनाया था, इन्हें ईद पता था, कैलेंडर में ईद कब है, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, ये सारी जानकारी उन्हें थी। लेकिन उसके बाद आज का प्रस्ताव देख के मुझे लगता है रणनीति बनाने के लिए क्या ये तकूब किया गया है, तो ये एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि आप महासभा को इतना हल्के में कैसे ले सकते हो। नहीं, लेकिन मैडम एक अच्छी बात है ना कि महासभा में एक मुस्लिम लोगों की और मुस्लिम कॉर्पोरेटर की मांग को महापौर ने मान्य करते हुए दिन भर के लिए तहकूब किया, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, तो आप दिन भर के लिए तकूब किया तो आप वापस महासभा अभी शुरू कर रहे हैं, आप ले रहे हैं महासभा आज, तो ये मांग पहले नहीं आपको पता थी? अगर वाकई में ये फीलिंग्स की या भावनाओं की बात है, तो क्या हमें नहीं पता था कि रमज़ान का पवित्र महीना है? हमें नहीं पता था कि हमें हमारे जो बीच में मुस्लिम भाई और बहनें हैं उन्हें नमाज़ करनी होगी? क्या हमें इसका अंदाज़ा नहीं था? क्या हम इतने अभिज्ञ हैं कि हमें ये जानकारी ही नहीं है? अच्छा, दूसरा पिछली बार के पिछले महासभा में आरक्षण जो बदला गया था उसको आपका काफ़ी विरोध रहा और बहुमत के आधार पे मंजूर किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने उसे विखंडित किया। आज वापस दोबारा वो प्रस्ताव लाया गया है, क्या है इसके पीछे, क्या लगता है आपको? और उसमें विधायक प्रताप सरनाइक ने भी कहा कि नगर सेवक अरविंद शेट्टी का सबसे बड़ा इसमें हाथ है।
सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगी, मैं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बात करूँगी कि ये किसका रेस्टोरेंट एंड बार है या क्या है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक गार्डन जिसको बड़ी मुश्किल से डेवलप किया गया और उसका एक बड़ा हिस्सा जो प्राइम लोकेशन में आता है, एक रेसिडेंशियल रहवासी इलाके के प्राइम लोकेशन में, स्कूल बाजू में है, गार्डन है, मतलब सारी चीज़ें होने के बाद एक हक का, जनता का जो इस पे हक होता है गार्डन, उसको परिवर्तित किया जा रहा है, वो भी रेस्टोरेंट एंड बार में एक व्यक्ति विशेष के लिए। सभागृह जनता के लिए होती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोर्ट होता है। आप जाइए, अगर आपको लगता है कोई हक है तो आप कोर्ट में जाइए। लेकिन उसी कोर्ट ने तो ये कहा है ना कि भाई रिवाइज करो, क्या हो सकता है इनको। सर्वप्रथम यहाँ पर सभागृह में इसका प्रस्ताव लाया गया और उसको आरक्षण को बदला गया, जो कि बहुत ही आप काले दिवस के रूप में हम याद करते हैं कि एक बच्चों के गार्डन को रेस्टोरेंट एंड बार के रूप में परिवर्तित किया गया। बात रही कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, ये सिर्फ दिशा भूल करने की बात है। कोर्ट को आरक्षण बदलने का अधिकार नहीं है, ये कोर्ट का काम नहीं है। आपको लगता है ये कोर्ट डिसाइड करती है कि आरक्षण क्या होगा? ये कोर्ट का काम नहीं है और ना ही ये सभागृह में जनप्रतिनिधियों का काम है। जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव डाल दिया, पास हो गया, जिस भी रीज़न से हुआ होगा, और विखंडन के लिए पूर्व जो कमिश्नर थे उन्होंने उसको विखंडन के लिए भेजा। यानी वो जानते हैं कि प्रशासनिक रीज़न से उसको नहीं हो सकता, वो किसी भी आप बोल सकते हैं टेक्निकली वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब वो प्रस्ताव उन्होंने विखंडन के लिए भेजा है तो आखिर इस तरीके से आज दिन दहाड़े फिर से बोलते ना, डंके की चोट पर रेस्टोरेंट एंड बार का काम गार्डन में शुरू हो गया है। नहीं, इसका विरोध शिवसेना ने भी किया है, विधायक प्रताप नाइक का भी आपको सपोर्ट है जी। तो क्या बहुमत के आधार पे फिर पास होगा तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, मुझे जो लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो त्रुटि है वो है हमारे विधि विभाग की। जब पूर्व कमिश्नर नरेश गित्ते जी ने इसको तोड़क कार्रवाई के लिए अवैध घोषित किया था, तब ब्रीदिंग स्पेस दी गई और वो कोर्ट गए और स्टे लिया। आप भी साक्षी हैं कि ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जो रातों रात तोड़ी गई है, ऐसे कई झोपड़े हैं जो रातों रात तोड़े गए हैं, जो अवैध स्ट्रक्चर है रातों रात तोड़ा गया ताकि वो कोर्ट ना जा सके, और यहाँ पर उनको ब्रीदिंग स्पेस दिया गया ताकि वो कोर्ट जाए। कोर्ट में जो भी उनको टाइम मिला, स्टे मिला, उसके बाद कमिश्नर ने ठहराव पे विखंडन के लिए भेजा हुआ है मंत्रालय, उसका क्या स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं है। तीसरी बात, आज की तारीख में विधि विभाग मूक दर्शन क्यों बना? अगर कोर्ट ने उनको कार्य करने की या रिनोवेशन की परमिशन दी है तो इसमें सबसे बड़ी त्रुटि है कि विधि विभाग ने कोर्ट के सामने ना ही वस्तु स्थिति रखी है, ना ही जनता का पक्ष रखा है, और ना ही महानगर पालिका के लिए ईमानदारी से महानगर पालिका के आरक्षण का पक्ष रखा है। नहीं, तो ये जो आप बोल रहे हो त्रुटि विधि विभाग के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं तो फिर मनपा आयुक्त पे भी आरोप लगता है, क्योंकि विधि विभाग उन्हीं के अंडर में है। तो आयुक्त क्या कर रहे हैं? प्रशासन इस वक्त प्रश्न चिन्ह पे है। प्रशासन को जवाब देना होगा कि जनता के हक की जगह पर रेस्टोरेंट बार का काम डंके की चोट पर अगर चल रहा है तो कमिश्नर बोले या पूरा प्रशासन बोले, वो जवाबदार है। और यही प्रशासन को ये भी पता होना चाहिए कि वही पूर्व कमिश्नर थे डॉक्टर विजय जी जिन्होंने विखंडन के लिए इस प्रस्ताव को भेजा, वही पूर्व कमिश्नर थे नरेश गित्ते जी जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को अवैध घोषित किया। तो यहाँ पर प्रशासन को अपनी भूमिका क्लियर करनी पड़ेगी और इसी के लिए हम ज का प्रस्ताव लाए थे, क्योंकि ज का प्रस्ताव लाने का मतलब ये है कि प्रशासन अपना खुलासा करे। तो अभी क्या लगता है आपको, ज के प्रस्ताव पे इंसाफ मिलेगा? वेल, आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से इस लेवल तक भी अगर बात आई है और विधि विभाग मतलब आज इस तरीके से काम डंके की चोट पे हुआ या डंके की चोट पे महासभा में एक आरक्षण को बदला गया, तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं डंके की चोट पे हुआ है। इतनी आसानी से उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरी भी तैयारी है कि उसके लिए हम जनता के हक में अगर मुझे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े तो मैं करूँगी, लेकिन वो प्रशासन के लिए भी शर्म की बात होगी और उन सभी नेताओं के लिए शर्म की बात होगी जो गार्डनों का श्रेय लेते हैं। अगर आप गार्डन बनाने का श्रेय लेते हो तो गार्डन में रेस्टोरेंट एंड बार खोलने की जिम्मेदारी भी लीजिए, उसका भी श्रेय लीजिए। जी चलो। तो ये थे नीला सोन्स, इन्होंने जो नगर पालिका की महासभा में आरक्षण को लेकर के प्रस्ताव लाया गया है उसका कड़ा विरोध किया है। ज़रूरत पड़ने पे न्यायालय जाने की बात की है, वहीं पर शिवसेना ने रास्ते पे उतरने की बात की है। महापौर के इस प्रस्ताव बहुमत के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेंगे ऐसी भी उनकी उम्मीद है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर कितने हद तक टिक पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस ज के प्रस्ताव पर प्रशासन यानी मनपा आयुक्त के भी सवालों के कटघरे में खड़े हुए हैं, उनकी भी भूमिका संशयास्पद बता रही है नीला सोन्स। और इस संदर्भ में
महासभा ताकुब होना एक राज की बात है, इस तरीके की बात कर रहे। वहीं पर भाजपा के लोगों का मानना है कि रमज़ान महीने का पवित्र महीना है, आखिरी अशूरा चल रहा है, नमाज के लिए सबको समय दिया जाना चाहिए, इसलिए एकमात्र ये कारण की वजह से महासभा को तहक़्क़ुब किया गया, जो कि जल्दी ही सभी विषयों पर महासभा होने वाली है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।